अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक़ नहीं है, अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक़ नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। वक़ाल शाइरुल आखर, सबक फिर पर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। सबक फिर पर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, सलफी शिक्षा मिशन के डायरेक्टर, टीचर्स, स्टूडेंट और उनके गार्जियन, अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जिनको अल्लाह ताला ने बच्चों की नेमत से नवाजा है वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे। क्यों? क्योंकि औलाद, बच्चे ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा तोहफा है इंसानों के लिए। अल्लाह ने जिसको बाज बनाया है उसे पूछिए इस नेमत की कदर क्या है। इससे ज्यादा सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग बोलेंगे जिनके बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आपको मिल गया अल्लाह की तरफ से, लेकिन उनकी परवरिश करना, उनको सही ढंग से तालीम देना, तरबियत देना, यह आपकी जिम्मेदारी है। अभी मौलाना बता रहे थे कि बच्चा पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं। शादी कर लिए 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 1 साल के बाद बच्चा पैदा हो जाता है, लेकिन बच्चों की सही तरबियत करना, उनको सही ढंग से तालीम देना बड़ी बात यह होती है। क्योंकि जानवरों के भी बच्चे पैदा होते हैं, कुत्ते के भी बच्चे पैदा होते हैं, जो आपके घर में मुर्गी है उसके भी बच्चे पैदा होते हैं, यहाँ तक कि सुअर के भी बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन मुर्गी के बच्चे भी अगर वो कचरा में जाकर बैठा रहे और उसी बगल में आपका भी बच्चा जाकर बैठा रहे, तो आपके बच्चों में और उसके बच्चों में फर्क क्या रहा? बच्चों को खाना खिलाना, पेट पालना, ये जिम्मेदारी नहीं होती है। बहुत सारे वालिदैन का ये गलत ख्याल है। क्या ख्याल है? कि हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन पर यह एहसान कर रहे हैं। नहीं, अल्लाह वालों, बच्चों को पढ़ाना, उन पर यह एहसान करना नहीं होता, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना होता है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। खबरदार, सुन लो, तुम में से हर कोई जिम्मेदार है और कल क़यामत के दिन तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी के मुतालिक सवाल किया जाएगा। ये माएँ, ये बहनें अगर तालीम याफ्ता नहीं होगी, अपने बच्चों को क्या सिखाएगी? सुलाते वक्त क्या सिखाती है? खाबो ना रे खाबो ना, 1 टा लारू खा, 2 टा लारू खा, 3 टा लारू खा। सोने की दुआ खुद याद नहीं है, बच्चों को क्या सिखाएगी? 1 बत्ता, 2 बत्ता, 3 बत्ता, सूता जा, ऐसे करके काम चलेगा। अगर आप भी अपनी बच्ची को, अपने बच्चों को सही तालीम नहीं देंगे तो कल आपके बच्चे अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? अगर किसी समाज के बारे में, किसी देश के बारे में, किसी कंट्री के बारे में, किसी स्टेट के बारे में यह मालूम करना हो कि उनका मुस्तकबिल कैसा होगा, उनका फ्यूचर कैसा होगा, तो आप वहाँ के बच्चों को देख लीजिए कि उनकी परवरिश कैसे हो रही है। क्योंकि 20 साल के बाद, 30 साल के बाद मैं नहीं रहूंगा, मौलाना मजबूल हक नहीं रहेंगे, आप नहीं रहेंगे, आपके बच्चे बाहयात होंगे। आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? डॉक्टर बनाना चाहते हैं? मास्टर, वकील, जज बनाना चाहते हैं कि नहीं? तो चाहते हैं तो सुबह सुबह क्यों उसको कचरा कुड़ाने के लिए भेज देते हैं? ऐसे करके आपका बच्चा मास्टर बनेगा? कचरा चुनने के बाद मास्टर बनेगा? कभी भी नहीं। इसलिए आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं, यह आपकी जिम्मेदारी है। जैसे उसकी तरबियत कीजिएगा वैसे ही उसी हिसाब से वो आगे बढ़ेगा। एक अरबी शायर ने कहा, लौ कान हाज़ल इल्मु युद्रकु बिल मुना मा कान यबका फिल बरियति जाहिलु फजहद वला तकसल वला तकु गाफिला फनदामतुल उक़बा लिमन यतकासलु। यानी घर में बैठ बैठ कर आरज़ू और तमन्ना से अगर शिक्षा मिल जाता तो जहाँ के अंदर कोई
अशिक्षित नहीं रहता, जाहिल नहीं रहता। घर में सो गए और सोच रहे बच्चा मेरा डॉक्टर बन जाए, मास्टर बन जाए, बन जाएगा। जब तक एकेडमी में, मदरसा में अपने बच्चों को, बच्चियों को नहीं भेजेंगे वो नहीं बन सकता है। खैर, मैं अपनी बात को आगे नहीं बढ़ाते हुए बस लास्ट में मैं दाद देता हूं, आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, आगे और अच्छा करे। ये शुरुआती दौर है, इब्तिदाई इश्क है, आगे आगे देखो होता है क्या। इंशाल्लाह उम्मीद है बहुत कुछ आप लोग करेंगे। लेकिन मैं अदना सा मशवरा देना चाहता हूं कि एक ही पिंडल के अंदर मर्दों को और औरतों को करना एक गैर मुनासिब है। क्योंकि कोई भी मंच हो, एकेडमी का मंच हो, जलसा का मंच हो, दुनिया का कोई भी मंच हो, हमें मुकद्दम करना है अल्लाह की किताब और सुन्नत को। अकबर इलाहाबादी ने क्या ही खूब कहा था, तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में खेलो। तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में खेलो, जायज है। गुब्बारे में उड़ो, चरख पे झूलो, पर एक सुखन बंदा आजिज की रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को ना भूलो, अल्लाह को और अपनी हकीकत को ना भूलो। इसलिए मेरा अदना सा मशवरा है